अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। विंटर स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों की विंटर्स की शॉपिंग कर ली जाए। वैसे तो मैं आइडियली जो है मैं ऑनलाइन भी शॉपिंग करती रहती हूँ, और स्पेशली यह है कि मुझे ये था कि कुछ रीज़नेबल प्राइजेस में बच्चों के विंटर्स के कुछ मुझे कपड़े मिल जाएं। उसके चक्कर में मैं अनारकली भी गई, लेकिन अनारकली तो मैं अगर गई हूँ, मेरा ख्याल है मैं बच्चों की पहली दफ़ा शॉपिंग करने के लिए अनारकली गई हूँ, फ़र्स्ट टाइम। और अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे कपड़े। नॉर्मल से नॉर्मल शर्ट भी उन्होंने 1200 में लगाई हुई थी। और आजकल तो मेरा ख्याल है शायद तमाम ब्रांड्स की तरफ देखती है कि इन लोगों ने ये प्लान पक्का किया हुआ है कि फ़िक्स प्राइस शॉप का सबका ही यही हाल था। तो उसके बाद मैंने कहा कि चीज़ वैल्यू का विज़िट किया जाए, और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थी यहाँ पे। अब ये देखिए, अमल आपको विज़िट करवा रही है यहाँ पे। ऑनलाइन में एक और शॉप है जहाँ से मैं अक्सर ले रही होती हूँ, वहाँ पे भी रीज़नेबल बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। के इंजेक्शन है, अगर आपने घर में पहननी है तो बेस्ट क्वालिटी के साथ उसमें जो है बच्चों के कपड़े उसमें अवेलेबल होते हैं। वैसे यहाँ तक जो है मैं व्लॉग जो मैं बना रही थी, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं कपड़े ले चुकी थी, बच्चों की मैं शॉपिंग कर चुकी थी। तो अचानक हमारे माइंड में आता है कि भाई यहाँ का थोड़ा सा व्लॉग, थोड़ी सी स्टोरी बना ली जाए। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें एंड हो चुकी थी। हेलो शॉपिंग हमारी एंडिंग पॉइंट पे थी। कुछ मैंने इनकी शर्ट्स परचेज़ की थी जो मुझे अच्छी लगी थी। अमल की, जन्नत की, हरम का मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका ले चुकी थी, इसलिए कुछ ऑनलाइन मैंने उसका मंगवा लिया था। ऑलरेडी मैं इसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर विज़िट कर चुकी थी, लेकिन ये हरम आपको दोबारा से विज़िट करवा रही है। और हरम ने माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि इसने हर तरफ जो है सही बैंड बजाई है पकड़ के मार्ट की। बच्चों के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता है, और डिफ़िकल्ट कह सकती हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, स्पेशली इनके बाबा के लिए। मेरे लिए ऑलमोस्ट ठीक था क्योंकि मैंने तो शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग मेरे लिए बेसिकली थेरेपी का काम करती है। मुझे कुछ दिन बाद क्रेज़ उठता है जिसमें मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ बच्चों की। और विंटर्स जैसे ही स्टार्ट होती हैं, सीज़न जैसे ही चेंज होता है तो वो तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ जन्नत के कपड़े तो, जन्नत के पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि जन्नत के जो कपड़े थे वो लास्ट ईयर वाले वो छोटे हो चुके थे, बल्कि वो कपड़े तो उतने ही थे, जन्नत बड़ी हो चुकी थी, तो वो कुछ हरम को आ गए थे, लेकिन जन्नत के पास बिल्कुल भी नहीं था। उसकी वजह से फिर मैंने कुछ ऑनलाइन कर लिए थे, और कुछ ये था कि मैंने कहा कि जाके थोड़ा सा देख लिया जाए। कुछ सॉक्स मैं यहाँ से ले रही थी कि बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी की थी। ये शू कवर थे, और सॉक्स भी आप इनको कह सकते हैं, यह है कि एंटी स्लिप सॉक्स होती हैं ये। जन्नत सम टाइम ये होता है कि बहुत तंग करती है मुझे शूज़ पहनने में, मुझे शूज़ हाइक कर रहे हैं, मुझे पेन कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए ये ले लेती हूँ, एटलीस्ट पाँव तो कवर रहते हैं ना। और सॉक्स की बारी आई है तो सॉक्स भी माशाल्लाह मैंने तीनों के लिए लेनी थी, तो फिर मैंने आलमोस्ट जो हैं 6 पेयर्स इनके जो लिए, और जन्नत के 6 पेयर्स, अमल के ऐसे ही, और हरम के भी। और ये मुझे काफ़ी टाइम लग गया जैसे सॉक्स लेते हुए। सॉक्स ले चुके थे हम लोग, तो एंड पे मुझे याद आता है कि भाई इनके टॉयज़ रहते हैं, इनकी अपनी ही शॉपिंग चल रही है, इनको ज़रा चेक करें। और अमल के लिए तो वैसे ही प्ले ग्राउंड था, अमल ने समझा हुआ था। एट द एंड फिर मुझे याद आता है कि मैंने कहा अभी बच्चों के कुछ शूज़ रह गए हैं, शूज़ ले लेने चाहिए। तो मैं शूज़ वाले फिर काउंटर की तरफ इनको कहा कि प्लीज़ इनको बच्चों को लेके आप शूज़ वाले साइड पे चलें, बिल बनवाने से पहले थोड़े से इनके शूज़, एक पेयर शूज़ का ले लेते हैं। बाकी घर के लिए तो चल जाते हैं मोस्टली, लेकिन यह है कि कहीं आउटिंग के लिए जाना हो तो दोनों के ही चेंज करने वाले थे। जी हम चले गए हैं शूज़ रैक की तरफ, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है ना, वो अमल का साइज़ मिलना लगता है। अमल का साइज़ बहुत टफ़ हो जाता है, और जिस तरह के, और जन्नत बहुत चूज़ी होती जा रही है, जैसे ही ये बड़ी हो रही है ये चूज़ी हो रही है। अमल गायब थी वहाँ से, और देखा ये बाबा इसको फिर लेने के लिए, पकड़ने के लिए आ गए हैं।
जन्नत आजकल बहुत चूज़ी हो रही है, कपड़ों में चूज़ी हो रही है, पैंट्स में चूज़ी हो रही है, इवन के शूज़ में भी ऐसे ही है। तो उसके लिए मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं था लेने का, क्योंकि लेने का फ़ायदा ही नहीं है जब इसने अपनी मर्ज़ी करनी है, इसने पहनने नहीं है। माँ बाप की तो सुन के राज़ी नहीं होते आजकल के बच्चे। आप जितना मर्ज़ी कह लो, अपनी मर्ज़ी करनी है। कितने के अभी ये मेरा ख्याल है कि 3.5 ईयर की है। और अब मुझे लगता है कि हम लोग तो सेकेंड ईयर तक, बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ में भी अपने पेरेंट्स की सुनते होते, जो उन्होंने कपड़े कहने हैं, जो लेने हैं वो पहन लेने हैं। और आजकल के बच्चे हैं, इनको अभी से ही पता है कार कीज़ इनको दे दें कि भाई अपने घूमने के लिए जाना है। ये 1.5 ईयर किया और की इसने पकड़ी हुई है कि भाई अब यहाँ से निकल जाएं। अब यहाँ पे इनके जूतों की सिलेक्शन हो रही है, और जिसमें अमल का है कि बस भाई अब मेरी बस हो चुकी है, अब मुझे घूमने के लिए कहीं आप पार्क ले जाएं, और की पकड़ी हुई और बाबा का हैंड पकड़ा हुआ है कि भाई यहाँ से मुझे शिफ्ट करें आप। जन्नत के शूज़ अभी सिलेक्ट मैं कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके अमल की सिलेक्शन होगी शूज़ की, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन उसमें ये हुआ कि उसके बाद इसका साइज़ नहीं मुझे मिल रहा था। इन्होंने तो वैसी चीज़ वैल्यू को प्ले ग्राउंड समझ लिया था। तो चीज़ वैल्यू वाले कह रहे हो कि ये भी बच्चे फर्स्ट टाइम आया लगता है। इन्होंने कौन सा सुननी थी हमारी। और वैसे हैरानी वाली बात है, ये चीज़ वैल्यू वाले किसी पर्सन को हैंड नहीं लगाने देते अपने टॉयज़ को, अपनी चीज़ों को, और इनको कोई रोक नहीं रहा था। ये भी मौजी दिन होते हैं एंजॉय के। अब यहाँ पे जन्नत की सिलेक्शन हो रही है, ये भी हो ही जाएगी होपफुली। भाई बेचारा तंग आ गए थे। थैंक यू सो मच भाई, अगर आप देख रहे हैं, आपने बड़ा कोऑपरेट किया। और स्पेशली इनके जूते सिलेक्शन होने में ये मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम था। अगर मैं स्टाइलों पे चले जाऊँ या कहीं भी हम लोग चले जाएं लेने के लिए, तो मुझे खुद ही इनके पीछे भागना भी पड़ता है, उनको पहनाने भी पड़ते हैं। तो ये भाई बड़े कोऑपरेटिव थे। हेलो हेलो, मैंने कहा थोड़ी सी अपनी भी बना ली जाए वीडियो। अब यहाँ पे बाबा की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। इनकी बस हो चुकी थी। हरम का सोने का वैसे टाइम हो रहा है और खाने का भी टाइम हो रहा है। सबसे ज़्यादा हेक्टिक मेरा ख्याल है ये चीज़ें होती हैं कि जब आपने बच्चों के साथ शॉपिंग करनी है, मज़ा भी इन्हीं के साथ आता है। लेकिन इन लोगों ने भाग भाग के जो अपने बाबा की बस करवा दी थी। क्वालिटी बड़ी औसम थी। और जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे तमाम वैरायटी जो थी वो इम्पोर्टेड थी। ज़्यादातर चाइना से ही इम्पोर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए अपनी शॉपिंग करनी है फैसलाबाद में, तो चीज़ वैल्यू की बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी भी है, इसके साथ साथ इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। अब आप ये देखिए कि प्राइसेस का ये है कि ये शूज़ आलमोस्ट जो है 1700-1800 में थे। और नॉर्मली कहीं भी आप चले जाएं 3000 या 3500 से कम के शूज़ नहीं है। जैकेट्स बड़ी कमाल की थी, जिनकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। एक्चुअली बच्चों ने इतना मुझे खपा दिया था, तो फिर हमने कहा कि नहीं बस ठीक है, हम जल्दी से जो है चेकआउट कर लेते हैं और बिल बनवा लेते हैं इनका, क्योंकि घर से भी कॉल्स आ रही थी कहाँ पे इतना टाइम लगा दिया। यहाँ पे अगर कोई आप में से विज़िट करना चाह रहा है तो शर्ट्स, गर्ल्स की शर्ट या बॉयज़ की शर्ट बच्चों में वो भी बड़ी कमाल की हैं, उनकी वैरायटी बड़ी अच्छी है। और समटाइम कुछ की रिजेम्बलेंस जो है ना वो ब्रांड की शर्ट से हो रही होती है। अगर आपने घर में पहननी है तो इट्स ऑसम। और प्राइस भी जो है 500 से लेके जो है 1100 तक की रेंज में जो शर्ट्स हो रही होती हैं। नाइट ड्रेसेस बच्चों के बड़े अच्छे थे और उनकी भी जो प्राइसेस थी वो बड़ी रीज़नेबल थी। एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था। ये क्या है? ये है क्या? किसकी वॉच है? चलो पहन लो आप खुद ही। फ्लाइम रख दो ना, फिर आप पहनो।
ओके जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।